कहेंगे कि इनका तो कोई सम्मान ही नहीं भाई किसानों में। अगर किसानों में सम्मान होता तो कम से कम जो किसान यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो जहां जहां भी राकेश टिकैत जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा ये कहा कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट कर दो, वहां बीजेपी आ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के किसानों से आह्वान किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे। एक चैनल पर उन्होंने बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार भी किया था कि उन्होंने हरियाणा के किसानों को संकेत कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी को भी वोट कर दें। लेकिन सरकार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आ गई है और हरियाणा में जो बड़े किसान नेता थे, जो किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लगातार किसानों की आवाज को मजबूती से उठा रहे थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो भी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। और जिस समय रिजल्ट सामने आया तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मात्र 1100 वोटों से संतोष करना पड़ा। 1100 कुछ वोट उन्हें मिले हैं और उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। अब जिस तरीके से हरियाणा में बड़े किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को नकार दिया गया है, उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेताओं को अब किसान भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे किसान नेता मौजूद हैं जो राकेश टिकैत के बड़े समर्थक हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत को पसंद करते हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते भी होंगे। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा चुनाव से पहले कहा था कि हमने किसानों को संकेत कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी को भी वोट कर दें, लेकिन सरकार हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की आ गई है, तो क्या ये मान लिया जाएगा अब किसान भी राकेश टिकैत को मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक राकेश टिकैत जी का मामला है, ये जो किसान यूनियन बनी थी ये बहुत अरसे पहले बनी थी और इसके ये पहले बनी भी हरियाणा में ही थी, लेकिन हरियाणा के लोग इसे नहीं चला पाए थे और ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पास इसे लेकर के आए थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने फिर इसको असली जामा पहनाया। लेकिन जहां तक महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात थी, उनका देखिए हिंदुस्तान की जमीन पर भी सम्मान है और विदेशों में भी सम्मान है। उनका यूनियन को चलाने का तौर तरीका भी दूसरी टाइप का था। वो किसी की राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में या राजनीतिक दलों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। उनको तो आपने देखा भी होगा, लोग बाग ज्यादातर कहते हैं पॉलिटिकल आदमी हो चाहे नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, उनको हमेशा महात्मा टिकैत के नाम से बोला जाता है। अब रही राकेश टिकैत जी की बात, राकेश टिकैत जी ने इस यूनियन को घुमा फिरा के किसी और मोड़ पे खड़ा कर दिया। अभी देखो, मैं आपको एक बात बता रहा, ये लिखते हैं उसके आगे है राजनीतिक, तो जब ये संगठन ही राजनीतिक हो गया, केवल किसान की लड़ाई राकेश टिकैत जी ने लड़नी चाहिए अपने इस यूनियन के थ्रू या अपने संगठन के थ्रू, देखिए वो तो जायज है। अगर भाई जिस चीज से इनको सम्मान मिला, जिस चीज से पहचान मिली, अच्छा ये धरोहर थी एक किस्म की, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हो गए और बागडोर भी ज्यादातर राकेश टिकैत जी के हाथ में ही होगी। चूंकि राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उसमें और इसमें राकेश टिकैत में और नरेश टिकैत में ही जमीन आसमान का अंतर है। नरेश टिकैत जी को देखो लोग सज्जन व्यक्ति बताते हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी के उसमें मैं आपको बता दूं, मैं क्या कहूं, मतलब अनर्गल बातें करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राकेश टिकैत जी ने तो पॉलिटिकल दलों के प्रति न अपनी भविष्यवाणी करनी चाहिए, न किसी को आदेश करना चाहिए, ये तो केवल किसानों की लड़ाई लड़ने तक सीमित रहना चाहिए राकेश टिकैत जी ने। चूंकि अभी मैंने उदाहरण अभी हरियाणा में देख रहा था, और हरियाणा में क्या देखूं, जहां जहां भी राकेश टिकैत जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा ये कहा कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट कर दो, वहां बीजेपी आ गई। अच्छा, हमारे लोग भी ये हम धारे जैसे लोग भी ये सोच रहे थे, मगर भाई राकेश टिकैत जी ने कह दिया भाई शायद असर पड़ेगा, तो हम भी इनके लारे सिर कह रहे थे भाई कांग्रेस आओगी तो भाई हमें भी ले बट्टे, अपने आप तो गए, हमें भी ले बट्टे। तो
कहने का मेरा मतलब ये है, रीजन मेरा ये है कि राकेश टिकैत जी की जो पहचान किसान यूनियन के संगठन से है, इन्होंने वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अभी मैं नई बात बता रहा आपको, वो जो चढ़ूनी जी महाराज जी थे, क्या नाम उनका, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अब जनाब उसकी हालत देखो आप क्या हुई है, 1100 कुछ ओट्टे उसे मिली है जी जनाब। जब तो इसका मतलब ये है कि भाई आप असेंबली तो क्या जीतोगे, आप संगठन को भी देखिए, जब ऐसे रिजल्ट आवेंगे तो संगठन के प्रति लोग उंगली खड़ी करेंगे, ये कहेंगे कि इनका तो कोई सम्मान ही नहीं भाई किसानों में। अगर किसानों में सम्मान होता तो कम से कम जो किसान यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और वो असेंबली लड़ने को जा रहा था तो कम से कम उससे तो कुछ मिल जाता। लेकिन कहावत फिर वही आवे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कुश्ती वहां लूटी जहां पानी कम था। तो भाई जब सपोर्ट करने वाले ही, सही बात तो है विपिन जी कि वही उनका रीजन नहीं बैठ रहा। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जमानत जब्त हो गई है, उन्हें 1100 कुछ वोट मिले हैं और बड़े उत्साह के साथ वो चुनाव भी लड़ रहे थे, तो मतलब आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? मतलब क्या ये मान लिया जाए कि किसानों ने भी मतलब इनको गंभीरता से लेना छोड़ दिया है कि देखिए ये किसानों की बात करते थे, आज राजनीति में उतर आए, अब राजनीति की बातें लगे करने, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, आज विधायक का लड़ रहे हैं, कल सांसद का चुनाव लड़ेंगे और फिर ये लोग भी इन्हीं नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। देखो विपिन जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल दल के अलग मायने हो और संगठन के अलग मायने हो। संगठन तो पॉलिटिकल दलों के भी हैं, लेकिन वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। इन्हें केवल हिंदुस्तान में क्या और हिंदुस्तान से बाहर क्या, हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा होगा जहां किसान यूनियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने दल को अराजनीतिक रूप दे रहे हो कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, जो भी सरकार आवेगी, किसी की भी सरकार आवे, उसी पे हम किसान के मुद्दे लेकर के, अगर किसान का भला कहीं से नहीं होता तो उस पर हम आंदोलन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे भी और सरकार को आगाह भी करेंगे कि भाई किसान का भला होना चाहिए। अब बजाय आप किसान के भले के, बजाय किसान की लड़ाई लड़ने के, आप एक पॉलिटिकल दलों के अंदर जाकर घुस रहे हो, तो फिर क्या? और फिर वहां बात रहनी चाहिए कम से कम, तो वहां बात भी नहीं रही तो घुसने से क्या फायदा भाई, है जी। अब आप चले गए पंजाब में जाकर पंजाब की पगड़ी बांध ली, भाई बिहार में जाके बिहार की पगड़ी। देखिए, पगड़ी बांधने से ये सारे सौदे सफल नहीं हुआ करते, ये होते हैं संघर्ष रहे। आपने देखा है भाई, राकेश टिकैत जी तो चलो पढ़े लिखे व्यक्ति हो सके, लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तो मैं कहूं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है जी। हवाई चप्पलों में, जोड़ी के कुर्ते में, है भाई साहब। और भाई साहब सुनो, वो काम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कर दिया था कि सरकार ने घुटनों के बल आना पड़ा, कई आंदोलन ऐसे हुए, लेकिन उनकी नेचर और नियत साफ सुथरी थी। अब यहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सके, मैं क्या कहूं, तो उस चीजों का देखो, लोग होठ खोलने से पहले पहचान ले कि व्यक्ति का। अब मैं अपनी बात कह रहा, अब मैं बोल रहा, कुछ लोगों को भाई जो किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग होंगे। अब देखिए, किसान यूनियन की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं, हम खुद भी किसान हैं। ये तो हम कहते नहीं कि भाई हमारी जोत वही में 100 बीघे 200 बीघे, लेकिन जो भी 10-15 बीघे किसानी में तो आवे है, तो कम से कम इसलिए तो हम इज्जत करते थे, सम्मान करते थे और आगे भी करेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, सम्मान। सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि अगर राकेश टिकैत भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह राजनीति में अपनी किस्मत आजमाए, वो भी कोई चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े या फिर वो सांसद का चुनाव लड़े, तो मतलब आपको क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत का इतना बड़ा कद है कि वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए बिपिन जी, जहां तक कद की बात है, राकेश टिकैत की पहचान तो है हिंदुस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रोज वो टीवी पे खड़े रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति सिद्धि करने से और एक संगठन को चलाने से इसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें फर्क पड़ता है। अभी कितने किसान जो मौजूद किसान है और जिन्होंने भाई खर्चे भी किए, आंदोलनों में हिस्से भी लिए, भाई वो पीटे छीते भी बेचारे, उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं ये बात जरूर माइंड में घुस जा कि यार पता नहीं राजनीतिक लोगों को सपोर्ट करके कहीं से किसी व्यक्ति का भला ना हो रहा हो। अब आड़ तो किसान यूनियन की और भला अपने करते हो। देखिए, लोग बात चारों तरफ से सोचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी बढ़िया पकड़ राकेश टिकैत जी की वहां हो जाती, जैसे उन्होंने, और सुनो
मजे की बात एक और भी है कि जितना उत्तर प्रदेश के किसान ने हिस्सा लिया था गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और आपके सिंधु बॉर्डर पे, उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हरियाणा के किसानों की थी, हरियाणा की थी, पंजाब के किसानों की थी। और हरियाणा में ही आपके नुमाइंदे की जरामत जब्त लग रही हो तो मैं कैसे मान लूं? आप मान लोगे? आप मान लोगे कि राकेश टिकैत का जलवा चला वहां? मैं तो यूं को चडूनी सा भी डूब गया बेचारा, वो भी गया धार में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर राकेश टिकैत भी चुनाव में उतरे, अपनी किस्मत आजमाए, तो उनकी भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह जमानत जब्त होगी? देखिए आज के हालात को देखकर, आज के हालात जो हालात हुए उनसे तो ऐसा ही प्रतीत हो। अब कल क्या हो, नु तो भाई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनका निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव जीतते होंगे, पब्लिक के बीच में रहते होंगे, उनका भी कहीं न कहीं रीजन होगा, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की लड़ाई लड़ते होंगे, उनके दुख दर्द को बांटते होंगे, उनकी भाई काम करते होंगे, काम करने का तौर तरीका होता है व्यक्ति का, तो वो बात एक अलग है। क्या हरियाणा चुनाव में किसानों ने ये मैसेज दिया है कि जो किसान नेता हैं बस वो किसानों की आवाज तो बुलंद करें, उनके लिए संघर्ष तो करें, लेकिन मतलब स्वयं नेता बनने की कोशिश मत करें, मतलब पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश मत करें? मैसेज नहीं दिया, रिजल्ट दिया उन्होंने। उन्होंने तो रिजल्ट दिया, मैसेज तो कोई ही दे दे, मैसेज नहीं दिया उन्होंने रिजल्ट दिया। और उस रिजल्ट के माध्यम से अगर कोई विद्वान व्यक्ति हो तो वो तो अंदाजा लगा लेगा अपने भविष्य का कि तेरा भविष्य कहाँ सुनिश्चित बैठ रहा। अब अगर ये अंदाजा लगावे तो चडूनी जी को देख लो, वो भी तो बड़ा नेता, किसानों का ऐसी बात नहीं है विपिन जी। और मैं कोई देखो, मैं मतलब सच्ची बात कहना कोई गुनाह है क्या? अब जब हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे पूरा देख रहा, हिंदुस्तान से अलग भी लोग देखे, देखिए टीवी को तो भारत में आप देख सको है जी, कम लोग अब जा टीवी चैनल को कम देखते हैं लोग बाग, लेकिन सोशल मीडिया तो ये इस तरह घूम रही कि भाई इसका अंदाजा ही नहीं कितनी देर में कितने लोग देख ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो ताजा ही तो रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई आप इस काम को ना करो, इधर से रुको और उधर चलो, इधर का रास्ता आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा, जिस रास्ते पे आप चल रहे उसी रास्ते पे आप काम करते रहो। ये तो उन्होंने रिजल्ट दिया, मैसेज नहीं। मैसेज तो होता तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो सरकता मामला। अभी 1200 वोटें तो पूरी हुई नहीं, 1200 में कम रही चडूनी साहब की। 1200 वोट तो भाई साहब एक डुगडुगी वाला जो बंदर नचाना है ना, अगर आप उसको भी कहीं खड़े कर दो तो कसम से पल्ला वल्ला फैला के 1200-1400 वोट तो ले लेगा यार। अब देखो आप भी रोज पब्लिक के बीच में रहो भाई, तो मेरी बात को खैर जो भी लोग मुझे देखेंगे मेरे पर नाराज तो होना, लेकिन जो सच्ची बात है वो मैंने कही। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि राजकुमार जी के राकेश टिकैती और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी मतलब इस पूरे हरियाणा चुनाव में एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। अभी मेरे से क्या कहलवाओ, आप तो देख ही रहे हो। देखो मेरी बात सुनो विपिन जी, व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, पॉलिटिक्स एक ऐसा सौदा है बिना संगठन के, बिना साथियों के इसे कोई नहीं कर पाता। पॉलिटिकल व्यक्ति का जो मामला है, और पॉलिटिकल व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग भी रहे जिनकी बराबर में सराबर में वो लोग जेल रहे, जेल में जाके भी चुनाव जीत गए। अभी मैं कुछ नेताओं के अगर आपको नाम गणवा दूं, भाई आपके जयप्रकाश नारायण जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, नाई का लड़का था भाई साहब, नाई का। और भाई साहब आपके वो ये थे, क्या नाम इनका, अरे जॉर्ज फर्नांडीज साहब थे, डॉक्टर लोहिया जी थे। बहुत लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी कर्मस्थली जुबान के द्वारा जनता के बीच में दी और उसका प्रतिफल उन्हें मिलता था। लोगों के दिमाग में एक बात बैठती थी, चौधरी चरण सिंह थे, आप भी अभी चले जाओ, आप जाट बेल्ट में चले जाओ या किसी और बेल्ट में भी चले जाओ, चौधरी चरण सिंह की कसम भी नहीं खाते लोग बाग। उनका किया हुआ था, दिया हुआ था। अभी मैं एक छोटी सी बात बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक बार का किस्सा मैंने पढ़ा, छोटी सी बात बता रहा कि भाई पॉलिटिकल व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। जब वो पीएम हो गए तो एक बार सरकारी गाड़ी से उनके बच्चे कहीं चले गए, तो उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ गए थे, कि बच्चे घूमने चले गए थे। तो उन्होंने लिखा विभाग को, सरकार को लिखा कि इस गाड़ी का खर्च इतने पैसे मेरी तनख्वाह से काट लिए जा। वो लोग थे। तो भैया ऐसा बनने के लिए उनके पास रिजल्ट है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है, फोटो लगे हुए हैं, उनसे प्रणाम करके राकेश टिकैत जी ने और उनसे सीख लेना चाहिए। उनके चरणों को देख के मुंह को ना देखे, वहां से मिल जाएगा, मैसेज ले लो चाहे रिजल्ट ले लो, वो दे देंगे। मतलब क्या ये मान लिया जाए कि जो किसान है वो ये मतलब धीरे धीरे उसकी समझ में ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है? आपको जरूरत तो मक्के की और ले लग जो बाजरा, क्या आपके घर वाले खा लेंगे? जब आपका काम किसान की लड़ाई लड़ने का है,
सरकार की लड़ाई लड़ने वाले तो बहुत अन्य दल हैं। बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, पीस पार्टी है और दुनिया भर के दल है, उन्हें देख लेंगे। तो राकेश टिकैत जी ने उधर ना जा करके अपना जो किसानों का संगठन है उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हीं को सम्मान देना चाहिए, उन्हीं की बात करनी चाहिए। सरकार से लड़ो, हम ये नहीं कहते, एक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते लड़ो सरकार से, लेकिन सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब इस प्रकार से जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा चुनाव में जिस समय काउंटिंग शुरू हुई और कहना शुरू कर दिया था कि देखियो किसानों ने मतलब अपना बदला ले लिया है, और उनके कहने के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मतलब प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो छवि बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। मैं बता रहा प्रभाव का, प्रभाव को कम करने वाले, देखिए जब लोगों के पॉलिटिकल लोगों के हाथ में सत्ता आ जाना, सत्ता की ताकत बहुत बड़ी हो। वैसे तो इंसान झुका तू ही रहे, जब उसे सत्ता से हटा दे तब उसका देख लो वर्चस्व, उसका चेहरा, और जब उसके हाथ में सत्ता हो तब देख लो। देखिए किसान यूनियन एक थी, यहाँ एक ही तो थी भाई, महात्मा टिकैत वाली किसान यूनियन थी, अब हो रही 14। किसने कर दी वो? कहीं न कहीं ने ताकत के प्रभाव से ग्रुपों को तोड़ ताड़ के है जी ठिकाना लगा दिया, जिसमें 100 होते 25 बांटे नहीं आते। तो इस तरीके का धंधा चल रहा। तो अब तो समझ लेना चाहिए और सोच समझ के उसी संगठन को मजबूत करना चाहिए, संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी किसान यूनियन की 4-5 किसान यूनियनें बनेगी, और वो कहां से बनेगी, किसके इशारे पर बनेगी वो आपको पता है, और क्यों बनेगी वो भी आपको पता है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो भाई किसी के चक्कर में ना पड़कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, उसको संगठन को मजबूत रखना चाहिए, ये उनके फायदे का सौदा है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।